हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जीव विज्ञान और उसकी शाखाओं के बारे में। इस जो टॉपिक है इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके सारे टॉपिक को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला है जीव विज्ञान। इसे हम बायोलॉजी अंग्रेजी में कहते हैं, जैसा कि आपको मालूम भी होगा। तो प्रश्न ये उठता है, जीव विज्ञान हम कहते किसे हैं? जीव विज्ञान का मतलब होता है सजीवों का अध्ययन, सजीव जीवधारियों का अध्ययन। जिस विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीव जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उसे हम जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी कहते हैं। देखिए, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। लैमार्क और ट्रेविरेनस ये दोनों कहाँ के थे? फ्रांस के थे। और ये जो इन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया था जीव विज्ञान शब्द का, इन्होंने किया था 1802 में, 1802 में। देखिए, याद कर लेना तो बच्चों का खेल होता है, लेकिन अगर हम इसे हमेशा के लिए याद करके रखें ये उससे भी बड़ा बात होता है। तो चलिए इसको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं बता रहा हूँ, इसके माध्यम से आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। देखिए, ट्रिक क्या है आपका? लौटी। लौटी का मतलब क्या है? लौ से हो गया लैमार्क, ये आप याद रखिए, और टी से हो गया ट्रेविरेनस। लौटी आप याद रखिए, लै से लैमार्क और टी से ट्रेविरेनस। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप ध्यान में रखेंगे तो ये सब याद हो जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है, फैक्ट पूछे जाते हैं, आपको फैक्ट याद होना चाहिए। तो ये सब ट्रिक आपको याद होना चाहिए। उसके बाद फिर आगे देखते हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। जीव विज्ञान बायोलॉजी में बायो का मतलब होता है जीवन और लॉगस का मतलब होता है अध्ययन। फिर से एक बार देख लीजिए, जीव विज्ञान बायोलॉजी, बायो का मतलब हो गया जीवन और लॉगस का मतलब हो गया अध्ययन। उसके बाद हम सजीव किसे कहेंगे, ठीक है? तो इसके बारे में और भी जानते हैं, सजीव हम किसे कहेंगे। देखिए, सजीव जो होता है वो श्वसन करते हैं यानी कि रेस्पिरेशन। श्वसन क्या? रेस्पिरेशन, इनहेल और एक्सहेल, ये करेंगे श्वसन। जो भी सजीव होते हैं वो श्वसन करते हैं। दूसरा होता है इनमें वृद्धि, ग्रोथ, ये बढ़ते हैं। इनमें क्या होता है? ग्रोथ होता है। ये बढ़ते हैं। पोषण, इनमें क्या होता है? पोषण होता है। पोषण का मतलब क्या है? जैसे कि अगर हम प्रोटीन को खाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें वृद्धि, हमें पोषण भी मिलता है और हमारा विकास भी होता है, हमारे मसल्स डेवलप होते हैं। तो ये क्या करते हैं? पोषण, इनमें होता है पोषण। उसके बाद है उत्सर्जन। जो सजीव होते हैं उनमें क्या होता है? उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या है? उत्सर्जन का मतलब है जो वेस्ट, जो मटेरियल्स है हमारे बॉडी में वो सारे बाहर आना, उसे कहते हैं उत्सर्जन। जैसे कि किडनी, किडनी क्या है? हमारा उत्सर्जी अंग है। किडनी से कनेक्ट रहता है यूरिनरी ब्लैडर, जहां पे हमारा यूरिन आके जमा होता है और फाइनली वो यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर आता है। इसे हम आगे के वीडियोस में और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और लास्ट में सजीव किसे कहते हैं? सजीव में प्रजनन होता है। प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन, वो 1 से 2 हो जाते हैं, यानी कि संतान उत्पन्न करता है। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए जल्दी से जल्दी। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया। जैसा कि मैंने शॉर्ट ट्रिक में आपको बताया, लौटी, लौ से हो गया लैमार्क और टी से हो गया ट्रेविरेनस, 1802 में किया था। उसके बाद है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में बायो, बायो का मतलब होता है जीवन, लॉगस का मतलब होता है अध्ययन, ठीक है? उसके बाद फिर और आगे देखते हैं, सजीव जो होता है वो श्वसन करता है, इनहेल और एक्सहेल, सांस को लेना और सांस को छोड़ना।
उसके बाद इनमें वृद्धि होता है, वृद्धि वो बढ़ते हैं। प्रोटीन हम खाते हैं तो हमें क्या होता है, वृद्धि होता है, हमारा पोषण भी होता है। इनमें क्या होता है, पोषण, न्यूट्रिशन। उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर निकल जाना। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया, किडनी, किडनी हमारा क्या उत्सर्जी अंग है, एक्सक्रिएशन। उसके बाद देखिए प्रजनन, जो भी बायोलॉजी में जो भी आपके सजीव होते हैं वो क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, यानी कि संतान उत्पन्न करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में। देखिए जीव विज्ञान की शाखाएं, जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान बॉटनी। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है, जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है, और वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। देखिए बहुत बार एग्जाम में आपको प्रश्न ये मिल जाएगा कि जंतु विज्ञान के पिता कौन है, हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी। फिर दूसरा प्रश्न ऐसे भी बनता है, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, थियोफ्रेस्टस। और हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, आंसर क्या हो जाएगा, अरस्तु। इसे भी याद करने के लिए एक ट्रिक मैंने बना के रखा है जो कि मैं आपको दे रहा हूं। यह है आपका जंतु, अरस्तु, फॉरेस्ट, फ्रेंड। देखिए जंतु से हो गया आपका जंतु विज्ञान, जंतु से क्या हो गया, जंतु विज्ञान। अरस्तु इसके पिता है। जंतु से हो गया जंतु विज्ञान, अरस्तु कौन है, जंतु विज्ञान के पिता है। इसके बाद है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से हो गया वनस्पति। फॉरेस्ट में क्या होता है, वनस्पति, पेड़ पौधे होते हैं। और इनके पिता फ्रेंड, फ्रेंड से क्या बन जाएगा, फ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। फॉरेस्ट मीन्स वनस्पति और फ्रेंड का मतलब फ्रेस्टस यानी कि थियोफ्रेस्टस। इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए ये सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि यही सब आपको फैक्ट याद दिलवाएगा। देखिए एक बात और, अरस्तु ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। अरस्तु ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम क्या था, हिस्टोरिया एनिमेलियम। और थियोफ्रेस्टस ने एक पुस्तक लिखा इसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। आपको ये भी ध्यान से याद रखना है, अरस्तु की पुस्तक क्या थी, हिस्टोरिया एनिमेलियम, और थियोफ्रेस्टस की हिस्टोरिया प्लांटेरम। देखिए दोनों में हिस्टोरिया आ रहा है, कॉमन है। अब याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। हिस्टोरिया दोनों में आ रहा है, एक में है जंतु तो एनिमेलियम हो गया, दूसरे में है आपका प्लांटेरम। प्लांटेरम को प्लांट से आप याद रख सकते हैं। देखिए हिस्टोरिया एनिमेलियम में अरस्तु ने 500 यानी कि 500 जंतुओं के बारे में बताया, 500 जंतुओं के बारे में बताया अरस्तु ने। और हिस्टोरिया प्लांटेरम में आपका थियोफ्रेस्टस ने 500 वनस्पतियों के बारे में बताया। इन्होंने 500 जंतुओं के बारे में बताया अरस्तु ने, और थियोफ्रेस्टस ने 500 वनस्पतियों के बारे में बताया। एक बार फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। जीव विज्ञान की शाखाएं दो है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान के पिता हम अरस्तु को मानते हैं और वनस्पति विज्ञान के पिता हम थियोफ्रेस्टस को मानते हैं। शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया, जंतु, अरस्तु, फॉरेस्ट, फ्रेंड। जंतु से हो गया जंतु विज्ञान, अरस्तु से हो गया अरस्तु, फॉरेस्ट से हो गया वनस्पति, और फ्रेंड हो गया थियोफ्रेस्टस। अरस्तु ने जो पुस्तक लिखा इसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसमें इन्होंने 500 जंतुओं के बारे में बताया, और थियोफ्रेस्टस ने जो पुस्तक लिखा उसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसमें भी उन्होंने 500 वनस्पतियों के बारे में बताया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके अगले वाले वीडियो में। इससे अगले वाले वीडियो में हम जंतु विज्ञान के वर्गीकरण के बारे में सीखेंगे।